मध्य प्रदेश में अपनी भर्तियों के लिए पहले भी बदनाम रहे व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम का नाम भले ही बदलकर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी पीईबी किया गया हो, लेकिन घोटाले के मामले सामने आते रहे हैं। चुनावी साल में बीजेपी सरकार ने मध्य प्रदेश में आयोजित हुए पटवारी भर्ती परीक्षा के साथ अन्य परीक्षाओं के रिजल्ट भी जारी कर दिए हैं, लेकिन अब इनमें गड़बड़ी और घोटाले के सवाल उठने लगे हैं। यह पटवारी भर्ती परीक्षा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित की गई थी। इसको लेकर मध्य प्रदेश की विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी परीक्षा परिणामों में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। परीक्षा में सम्मिलित हुए छात्र छात्राओं ने भी चयन प्रक्रिया पर कई सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि एक ही सेंटर से इतने टॉपर्स का आना, वो भी उनके जिनके सबके हिंदी में हस्ताक्षर हैं और अंग्रेजी में नंबर ज्यादा आए हैं, यह घोटाले की शंका को गहरा कर रहा है। व्यापम का नाम बदलने से घोटाले बंद नहीं होते, उसके लिए कार्यवाही करनी पड़ेगी। इसकी उच्च स्तरीय जांच कराएं, क्योंकि इनमें घोटाला हुआ है। विपक्ष इस भर्ती घोटाले के तार बीजेपी विधायक से जोड़ रहा है। आपको बता दें कि ग्वालियर के जिस कॉलेज पर घोटाले के आरोप लग रहे हैं, वह एमपी की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के भिंड से विधायक है और घोटाले के बाद विधायक संजीव सिंह कुशवाहा का नाम सामने आया है, क्योंकि वह ग्वालियर में एनआरआई कॉलेज ऑफ इंजीनियर एंड मैनेजमेंट का संचालन करते हैं। इसी कॉलेज से पटवारी भर्ती परीक्षा में टॉप करने वाले 10 छात्रों में से 7 उम्मीदवार इनके कॉलेज से हैं। इतना ही नहीं, विधायक के परीक्षा केंद्र से न सिर्फ 114 अभ्यर्थियों का चयन हो गया है, बल्कि सभी टॉपर्स के स्कोर लगभग एक जैसे होने से आशंका गहरा गई है। टॉप में आए 7 उम्मीदवारों के रोल नंबरों की सीरीज भी एक जैसे अंक से शुरू होती है, जबकि सिग्नेचर कॉलम में 5 अभ्यर्थियों ने अपना नाम भर ही लिखा है। पटवारियों की परीक्षा होती है। परीक्षा एनआरआई कॉलेज ग्वालियर में होती है। अलग अलग सेंटर होते हैं, कई प्रदेश में, कई और जिलों में भी इस तरह के सेंटर बने होंगे जहां पर विभिन्न प्रशासनिक परीक्षाएं होती हैं। एनआरआई कॉलेज के कर्ता धर्ता, जिसके बारे में आपको के भाई ने अभी बताया है, परीक्षा होती है। परीक्षा में से टॉप 10 टॉपर्स में से 7 एक ही कॉलेज के हैं। अभ्यर्थी सिग्नेचर करता है इंग्लिश में, हिंदी में। अब ये अभ्यर्थी, इस तरह के अभ्यर्थी जिनकी सिग्नेचर हिंदी में होती है और जो अंग्रेजी में इस तरह का अपने शरीर पर जो कुछ चिन्ह होता है उसके बारे में कहीं उल्लेख किया होगा उसमें प्रश्न में, उसका अनुवाद करते हैं, जो आपको मैंने अभी पढ़कर सुना दिया, जो सरासर गलत है, सरासर गलत है। ऐसे अभ्यर्थी जिनको 185 में से 185 मार्क भी मिल जाते हैं, फुल मार्क्स। हिंदुस्तान में मुझे भी, मैं आज मेरे 48 साल की उम्र हो गई है और बहुत सारे साथी यहाँ पर जो आए हैं, जो अपने परिवार से बच्चों को पढ़ाई लिखाई में जानते समझते होंगे, ऐसा आज तक मैंने तो कोई अभ्यर्थी नहीं दिखा जो इस तरह की परीक्षाओं में गया हो जिसको 185 में से 185 फुल मार्क्स मिल जावे। आप देखिए एक और कितना बड़ा कार्यक्रम सरकार करती, कांड करती है। जब लगने लगा कि व्यापम के नाम से बड़ी बदनामी सरकार की हो रही है, तो उस परीक्षा का नाम ही बदल दिया जाता है। व्यापम जैसे महाघोटाले को कैसे छुपाया जाए, इसके लिए उसका नाम बदल दो, तो फिर उस परीक्षा का नाम कर्मचारी चयन बोर्ड कर दिया जाता है। और सरकार, मुख्यमंत्री जी, उनके प्रदेश के सरकार के काबीना मंत्री नरोत्तम मिश्र जी का मैंने स्टेटमेंट आज कहीं सुना, जिनको जरा भी लाज नहीं आ रही, इस तरह के महाघोटाले उनकी प्रदेश की सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। वो कहते हैं कि ये चूंकि विधानसभा है इसलिए उठा रहे हैं। व्यापम 1 हो गया, व्यापम 2 हो गया, व्यापम 3 मध्य प्रदेश में हो गया। सरकार की तरफ से जिन लोगों ने ये घोटाले किए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं कि जिस
जिस एनआरआई कॉलेज में ये परीक्षा हुई, परीक्षा कॉलेज के मालिक जो आपके पार्टी के एक विधायक हैं, जिस कॉलेज के मालिक हैं, जिन लोगों ने जो लोग इसमें लिप्त हैं, उनके खिलाफ मुख्यमंत्री जी कोई कार्रवाई करेंगे न करेंगे। वहीं पटवारी भर्ती परीक्षा में घोटाले को लेकर छात्र छात्राओं ने प्रदेश भर में आंदोलन शुरू कर दिए हैं। गुरुवार को सैकड़ों अभ्यर्थियों ने रैली निकाली और इंदौर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और यहां धरना दिया। इस आंदोलन में कई कोचिंग संचालक भी मौजूद रहे। छात्रों ने चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए जमकर नारेबाजी भी की। सिस्टम चल रहा है, जो मेहनत कर रहे हैं जो विद्यार्थी, वो भर्ती ना लेते हुए किसी अलग ही रास्ते से लोग इसमें नौकरी ले रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा और इसी का विरोध आज हम यहाँ पे सब करने आए हैं। और इसके आगे भी जो हमसे बन पड़ेगा वो सारी चीजें हम करेंगे। तो आप सबका साथ इसमें हमेशा हमें चाहिए और अभी ये बहुत लंबी लड़ाई है जो हम सबको मिलकर लड़नी है। जो अभी हमने देखा आज के पेपर में आपने पढ़ा होगा कि व्यापम के पास 750 करोड़ रुपए इकट्ठे हैं। ये वो धनराशि है जो इन्होंने बेरोजगारों से ली है और उसके बाद भी एक निष्पक्ष साफ सुथरे तरीके से जो भर्ती की प्रक्रिया होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। और इसके लिए पूरा मध्य प्रदेश के सारे शिक्षक और सारे विद्यार्थी जो है अब इस और सारी कोचिंग जितनी भी है इस फर्जीवाड़े को, इस घोटाले को अब नहीं सहन करेंगे। आदरणीय पत्रकार महोदय, देखिए मध्य प्रदेश में व्यापम की पूरी सीरीज चल रही है। व्यापम 1, 2, 3 सबसे पहले चिकित्सा भर्ती में व्यापम घोटाला होता है, उसके बाद कृषि भर्ती परीक्षाओं में व्यापम घोटाला होता है, उसके बाद शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में व्यापम घोटाला होता है और अब जो ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 पटवारी भर्ती परीक्षा उसमें व्यापम घोटाला हो रहा है। तो मध्य प्रदेश में अभी कुछ समय पहले व्यापम के ऊपर एक सीरीज भी आई थी, तो मुझे लग रहा है मुख्यमंत्री जी और कंटेंट दे रहे हैं कि आप और एक सीरीज बनाइए। पूरी सीरीज चल रही है व्यापम घोटाले के ऊपर और पूरे देश में एक एड चला था कि क्या चल रहा है, तो जवाब आता था फोक चल रहा है। मध्य प्रदेश के युवाओं से आप पूछिए क्या चल रहा है, तो व्यापम चल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। आप जब देखेंगे इस पूरे घोटाले का अध्ययन करेंगे तो 10 में जो सूची आई है उसमें से 60 टॉपर केवल एक कॉलेज से आ जाते हैं। मेरा तो सरकार और व्यापम से सवाल है कि उस कॉलेज के अंदर ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है कि सारे टॉपर वहीं से आ रहे हैं, या तो सारे सेंटर बंद करके उसे अकेले को उसको सेंटर बना दीजिए। जब आप इसकी डीप स्टडी करेंगे तो जो क्वेश्चन जिनके उत्तर व्यापम द्वारा गलती से गलत दे दिए गए थे, इन्हीं टॉपरों ने उन्हीं विकल्पों का चयन किया है जो व्यापम द्वारा गलती से उत्तर गलत दे दिए गए थे। और ये सेम पैटर्न कृषि भर्ती परीक्षाओं में हुआ था। कृषि भर्ती परीक्षाओं में भी जो व्यापम ने गलत उत्तर दिए थे, इस परीक्षा में भी वही हुआ। जैसा कि भैया ने अभी बताया, जो टॉपर हैं वो अपने सिग्नेचर तो हिंदी में करते हैं, लेकिन जब अंग्रेजी पेपर की बात आती है तो पूरे में से पूरे नंबर वो लेके आते हैं। एक टॉपर है जो बालाघाट, जिन्होंने अपना फर्स्ट प्रेफरेंस में बालाघाट उन्होंने अपनी नियुक्ति चाहिए है, लेकिन वो पेपर देने ग्वालियर जाते हैं। तो ये सारे प्रश्न हैं और ये इसके पुख्ता एविडेंस है। 21 मार्च को जो पेपर हुआ था उसमें जो कुछ अभ्यर्थी बैठे थे उसमें आकाश, मुकेश और भी लोग हैं, उनका हमारे पास प्रूफ है। उन लोगों ने सारों ने एक जैसे प्रश्नों को गलत किया है, सारों ने एक जैसे प्रश्नों का गलत किया है। इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश के अंदर व्यापम के अंदर जो माफिया और दलाल बैठे हैं वो मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य का सौदा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की पटवारी भर्ती परीक्षा के परिणाम के घोटाले पर अब कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी प्रदेश की सत्ता पर काबिज भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के शासन में एक बार फिर भर्ती में घोटाले की खबरें आ रही हैं। नौकरियों के लिए पदों की लाखों रुपए में बोली लगाए जाने की खबरें हैं और सरकार जांच कराने से क्यों कतरा रही है। भर्ती घोटालों से जुड़े होने के आरोप में भाजपा नेताओं का नाम ही क्यों सामने आता है। नौकरी के लिए भर्तियों में केवल घोटाले ही घोटाले हैं। भाजपा सरकार लाखों युवाओं का भविष्य अंधकार में क्यों डाल रही है।
वहीं इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि कर्मचारी चयन मंडल द्वारा समूह 2, उप समूह 4 एवं पटवारी भर्ती परीक्षा के परीक्षा परिणामों में एक सेंटर के परिणाम पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है। इस परीक्षा के आधार पर आने वाली नियुक्तियां अभी रोक रहा हूं। सेंटर के परिणाम का पुनः परीक्षण किया जाएगा। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।